हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान। तो दोस्तों, आप सबके साथ लेकर आया हूं मैं एक इम्पोर्टेंट सीरीज। और इस सीरीज में हम पढ़ेंगे पॉलिटी से जुड़े हुए आगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी मेरे एक ज्योग्राफी की आपके जो आपका है भूगोल से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं करा रहा हूँ। और उनके टॉपिक्स को लेकर भी आया था, मैं ग्रह तंत्र के बारे में पढ़ा रहा था जिसमें आपका प्लेनेट सिस्टम है उसके बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो उसकी सीरीज भी लेकर आऊँगा, लेकिन थोड़े से कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं लगातार वीडियोस नहीं बना पा रहा था। तो उसके साथ साथ में ही मैंने सोचा कि पॉलिटी को भी लेकर चलता हूँ, तो जिससे पॉलिटी भी कवर हो जाए। और आपका जो एग्ज़ाम होंगे आपके मई के बाद में ही एग्ज़ाम है, जितनी भी परीक्षाएं हैं उनकी जो जो एग्ज़ाम होंगी जो भर्तियों के, वो आपके मई के बाद ही होने वाला है। मई से आईएएस का एग्ज़ाम शुरू होगा, 26 मई के आसपास में उसकी डेट है। उसके बाद से ही मई के बाद में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ऐसे एग्ज़ाम पर मंथ आपका कोई ना कोई एग्ज़ाम लगा रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग पॉलिटी के एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें शासन के अंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर शुरू करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको दाहिनी तरफ आपको एक रिंग दिखेगी, बेल आइकन दिखेगा, उसको आपको क्लिक करना है, दबाना है और ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। दोस्तों, आप इस पूरी वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा, जिससे आपको पॉलिटी के जो शासन के अंग हैं उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में लगातार, आपको उनकी एक महत्वपूर्ण जानकारियां आपको एकदम मिल जाएंगी। और हमेशा को आपको के लिए आपको तैयार हो जाएगा वो चैप्टर, और आपको पेपर में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं हम लोग तो पढ़ते हैं शासन के अंग। शासन के अंग क्या होते हैं कि शासन जो व्यवस्था हमारे यहाँ की है उसमें कौन कौन से अंग हैं? विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। तीन अंग हमारे शासन के होते हैं। किसी भी देश की अगर पूरी ढांचे की बात करें तो जो देश होता है उसके वहाँ की जो शासन व्यवस्था होती है वो विधायिका, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो उसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले विधायिका के बारे में कि विधायिका होती क्या है। तो विधायिका को जो बांटा जाता है, विधायिका को हमारे बांटा जाता है दो पार्टों में बांटा जाता है। नंबर एक, दो इसके अंग हैं जिसमें टू पार्ट्स हैं। एक है सेंट्रल है, क्या है स्टेट। तो मतलब एक केंद्र हो गया, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार के बारे में बात की जाती है। तो जिसमें केंद्र में कौन कौन से भाग आते हैं? संसद आती है, लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है। कौन कौन सी आती है? लोकसभा आती है, संसद आती है, लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है। ठीक है, ठीक है, आगे हम लोग पहुंचते हैं। अब इसी तरह देख लेते हैं संसद के कितने पार्ट होते हैं। संसद के लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो इसके पार्ट हो जाते हैं ऐसे ही। तो केंद्र सरकार में कौन कौन से पार्ट आ गए? आपका संसद, लोकसभा, राज्यसभा। आगे राज्य की बात करते हैं। तो राज्य में जो होता है उसमें कौन कौन से होते हैं? राज्य में होता है विधानमंडल होता है आपका, एक विधानमंडल चुनाव होता है, एक विधानमंडल होते हैं। विधानमंडल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद होता है। एक विधानसभा जिसका हम लोग वोट करते हैं, जो विधायक का वोट होता है। एक एमएलसी का चुनाव होता है जिसे विधान परिषद बोलते हैं। ठीक है, तो ये होती है अपर, आपकी होती है जो इसमें कहा जाता है कि उच्च सदन होता है, ये होता है निम्न सदन विधानसभा। और ये उच्च सदन होता है और ये निम्न सदन होता है लोकसभा, निम्न सदन होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है परीक्षाओं में। अब बात करते हैं केंद्र में, इसमें किसकी बात करते हैं हम कार्यपालिका की बात करते हैं। तो इस कार्यपालिका में कौन कौन आता है? ठीक है, कार्यपालिका में कौन कौन आता है? कार्यपालिका में आता है कौन कौन से? केंद्र आते हैं और राज्य आते हैं। तो अब राज्य में कौन कार्यपालिका में, कौन केंद्र में होता है, कौन राज्य में होता है, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो केंद्र में आपका होता है राष्ट्रपति होता है, सबसे उच्च पद पे होता है, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री और फिर मंत्री परिषद होती है। ठीक, कौन होता है? मंत्री परिषद होती है। तो इसके चार अंग हो गए। किसके? कार्यपालिका के हमारे कितने अंग हो गए? चार पद हो गए। कितने पद हो गए? चार पद हो गए। ठीक है, तो इसमें केंद्र में चार पद हो गए, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, और उसके बाद प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद हो गया। ऐसे राज्य की बात करें तो राज्य की कार्यपालिका में कितने अंग होते हैं? राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है और मंत्री परिषद होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। आगे बात की जाती है कि हमारा जो न्यायपालिका है उसमें न्यायपालिका में कौन कौन से अंग होते हैं। तो न्यायपालिका में जो जुडिशरी उसे बोलते हैं, इसे एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, इसे लेजिस्लेटिव बोलते हैं,
लेजिस्लेचर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, न्यायपालिका की बात करते हैं हम लोग, हमने तो पढ़ लिया, कार्यपालिका और विधायिका हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब न्यायपालिका की बात करते हैं। न्यायपालिका में आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। फिर उच्च न्यायालय होता है, कौन होता है, फिर उच्च न्यायालय होता है हमारा। उच्च न्यायालय के बाद में हमारा होता है जिला न्यायालय होता है। कौन सा होता है, जिला न्यायालय। जैसे कुछ केस ऐसे होते हैं जो सीधा जिला न्यायालय के पास जाते हैं, जिला न्यायालय से वो ट्रांसफर होते हैं उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की तरफ, और फिर सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ वो होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो कितने पार्ट हो गए विधायिका के, विधायिका के 3 पार्ट हो गए, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि विधायिका होती क्या है। तो छोटे छोटे पॉइंट में हमने आपको विधायिका के बारे में बताया है। ठीक है, अब बात करते हैं कानून बनाने वाली संस्था को विधायिका कहते हैं। जो कानून बनाती है मतलब जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो जो संस्थाएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, विधायिका कहते हैं। उन संस्था को हम क्या कहते हैं, विधायिका। कार्यपालिका क्या होती है, बने कानून के अनुसार शासन का संचालन करने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। तो मतलब जो कानून बनता है उसे संचालित करते हैं जो लोग, उसे संचालित करने वाली संस्थाओं को हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम कार्यपालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्यपालिका। न्यायपालिका क्या होती है, न्यायपालिका जो होती है वो क्या करती है, इसका कार्य ये होता है कि विधायिका से निर्मित कानून से संबंधित विवादों को समाधान करना होता है। मतलब जो नियम बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, उन कानून में जो कमियां हैं जिससे विवाद उत्पन्न हो रहा है, अगर कोई नियम जैसे बनाया गया है, जैसे सीए है, एनआरसी है, जो भी चीज़ें हैं, या जैसे अभी चल रहा मुद्दा आपका सबसे नॉर्मल ले लीजिए, सीए को ले लीजिए आप। सीएए जो सीएए है वो उस पर अगर कोई है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो आया है आपका, ठीक है, तो वो अगर आपका है, वो नियम बनाया गया है विधायिका के द्वारा। ठीक है, विधायिका के द्वारा बनाया गया, जिसमें संसद होती, लोकसभा और राज्यसभा, अगर इन तीनों के द्वारा जो बनाया गया है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा में, और अगर उसमें कोई खामियां हैं, ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये अगर ये तीनों मिलकर बनाते हैं और उसमें कोई खामियां हैं, तो उसको अगर बदलना चाहे या उस खामियों की समीक्षा करना चाहे, न्याय निर्मित कानून को संबंधित वादों को समाधान करना है, तो किसको करना होगा, वो न्यायपालिका को करना होगा। किसे करना होगा, न्यायपालिका को करना होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि हमारे देश के जो देश होता है, उस देश में जो अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, उन तीनों अंगों से हमारा देश निर्मित होता है। एक होता है विधायिका, उसके बाद क्या होता है, कार्यपालिका, फिर होता है न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या है, कानून को बनाना। कार्यपालिका का काम क्या है कि उसका संचालन करना, कानून को क्या करना है, संचालन करना। और न्यायपालिका का काम क्या है कि जो ये नियम बनाती है विधायिका, उसको क्या करना है, उसमें जो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, जो उसका समाधान करना होता है, उसकी समीक्षा करनी होती है। अगर उससे हो सके, अगर उसके पास उसकी पावर है, उसकी शक्ति है न्यायपालिका के पास, तो उसे अमेंडमेंट कर सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है। तो ये कार्य होते हैं। हमने आपको इनमें बता दिया कि शासन के इन्हीं तीनों अंगों के माध्यम से देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। तो दोस्तों आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए, जिसमें से हर बार परीक्षा में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं, उसको मैंने आपके साथ शेयर किया। एक छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पूरा देखिएगा। और दोस्तों आप ऐसे पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपको अगर कोई कमी लगती है, आपको कोई सजेशन देना है, आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा और उन्हें साझा भी कर दीजिए, कमेंट और लाइक भी करिएगा। और साथ साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको चैनल पर आपको दाहिनी तरफ आपको दिखेगा बेल आइकन, उसको दबाना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर आपको चैनल सर्च करना है तो गुरु ज्ञान, आपको गुरु ज्ञान क्या करना है, आपको गुरु ज्ञान आपको सर्च करना है कि गुरु ज्ञान आपको लिखना है, और गुरु ज्ञान के बाद में 9297 गुरु ज्ञान और 9297 उसके जस्ट बगल 9297 मतलब गुरु ज्ञान 9297, और जिससे आपको चैनल मिल जाएगा। और आपको वहाँ पे टैगलाइन में जी दिखेगा, इस पे करके आपको क्लिक कर देना है, इस चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बेल आइकन दिखेगी आपको यहाँ घंटी टाइप की, उससे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको तब तक के लिए आप दिल से जुड़े रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप मेरे साथ जुड़े हैं, इसको दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहते, खूब मेहनत करते रहिए। और अगले जो 4-5 महीने हैं उसमें जी जान लगा दीजिए। आप भर्ती में जो आने वाली परीक्षाएं हैं उन सब के लिए एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए, अपने आप को अपने एक लिमिट में बांध लीजिए कि हमें कितना पढ़ना है, कितना क्या करना है, कितना टाइम हमें खेल में देना है, कितना टाइम हमें सोने में देना है। इन सब चीज़ों को एक टाइम टेबल बना लीजिए सब चीज़ का, और उसके हिसाब से पढ़ाई करते रहिए। क्योंकि अगर आपको लक्ष्य पाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि लक्ष्य में जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमें काम आती हैं लक्ष्य के लिए, कि हमारा समय जो आपका टाइम मैनेजमेंट होता है,
आपका आपका स्टडी टाइम कितना होना चाहिए, आपको स्लीपिंग टाइम क्या होना चाहिए, आपका सोने का टाइम कितना होना चाहिए, आपको कितना टाइम कहाँ पे किस एरिया में आपको देना है, वो आपको इम्पोर्टेंट हो जाना चाहिए। वो चीज़ें पता हो जानी चाहिए, अपनी कमियां पता हो जानी चाहिए, जिससे भी आप अपनी कमियों को सुधार सकते हैं और जो भर्ती है उसमें भी आप जाके अपने 100% आप अपनी कोशिश के साथ में अपना 100% देंगे। तो ठीक है, तब दोस्तों आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।